बहुत समय पहले हमने नियति से साक्षात्कार किया था और अब समय आ चुका है कि हम अपने उस संकल्प को न केवल पूर्ण रूप से या समग्रता में बल्कि उल्लेखनीय रूप से साकार करें। द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ उपस्थित सभी विद्वान विदुषी शिक्षकगण एवं मेरे सभी छोटे भाई बहनों और सहपाठियों को बाल दिवस की शुभकामनाएं। मैं रिया कुमारी 12वीं ब की छात्रा आज इस खास दिवस के उपलक्ष्य में बाल दिवस और चाचा नेहरू के जीवन पर प्रकाश डालना चाहूंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके जन्म तिथि से हमें यह ज्ञात होता है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से वह 20 वर्ष छोटे थे और वह नेहरू ही थे जिन्हें गांधी जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना। यह तो आप सभी जानते हैं कि चाचा नेहरू के जन्म दिवस को हम बाल दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं, पर ऐसा क्यों? चाचा नेहरू के जन्म दिवस को ही क्यों हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं? 20 नवंबर 1954 को यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस घोषित किया गया था, परंतु मई 1964 में चाचा नेहरू की मृत्यु के बाद इनकी जन्म तिथि को संसद द्वारा बाल दिवस के रूप में घोषित किया गया। अब आइए जानते हैं चाचा नेहरू का इतिहास व देश के नन्हे मुन्ने फूलों अर्थात बच्चों के लिए उनके द्वारा किए गए योगदानों को। शुरुआत करते हैं चाचा नेहरू के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। जब हमारा देश गुलामी से जूझ रहा था उस वक्त इनका योगदान कुछ इस प्रकार था। जैसे 1912 में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया एवं 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मिले जिनसे वे काफी प्रेरित हुए। 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्होंने 2 बार जेल भी जाना पड़ा। पंडित नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। 1929 में चाचा नेहरू भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर सत्र के अध्यक्ष चुने गए, जिसका मुख्य लक्ष्य देश के लिए 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, नमक सत्याग्रह एवं कांग्रेस के अन्य आंदोलन के दौरान कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। जब अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह अर्थात व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की, तब चाचा नेहरू ने भी अंग्रेजों के खिलाफ भारत को युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर करने का विरोध करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, जिसके कारण 31 अक्टूबर 1940 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन घटनाओं से हमें यह जान पाते हैं कि चाचा नेहरू हमारे देश को आजाद करवाने और बच्चों के भविष्य को लेकर कितने जागरूक थे। अब आते हैं आजादी की ओर। चाचा नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और देश के संविधान निर्माण में भी इनका काफी योगदान रहा। वो चाचा नेहरू ही थे जिन्होंने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया।
इसके अलावा चाचा नेहरू संविधान निर्माण में स्टेट कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन पावर्स कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने संविधान निर्माण में देश के बच्चों के भविष्य के लिए भी कई बातों को रखा। जब भारत में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राज्य रियासतों का शासन था, तब उन्हें जोड़ने में सरदार पटेल के साथ चाचा नेहरू का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। आजादी के बाद चाचा नेहरू ने पंचवर्ष योजना की शुरुआत की, जिसमें कई विषयों को जोड़ा गया। अगर हम इन सब कड़ियों को जोड़ दें, तब हमें ये पता चलता है कि चाचा नेहरू ने भारत के युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए क्या क्या योगदान दिए हैं। इतना ही नहीं, चाचा नेहरू ने निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, कुपोषण से बचने के लिए स्कूल में मुफ्त भोजन आदि को भी शामिल कराया। इनका बच्चे से बड़ा गहरा लगाव था, तभी तो इन्हें बच्चे चाचा से संबोधित करते हैं। अतः मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व चाचा नेहरू की कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। जो बात जानना सबसे जरूरी है वह यह कि इस विशाल भूमि में फैली भारतवासी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। भारत माता यही करोड़ों करोड़ जनता है और भारत माता की जय उसकी भूमि पर रहने वाले इन सब की जय है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, जय तो भारतम। धन्यवाद। कुमारी कक्षा 11वीं ब की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक गीत लेके प्रस्तुत हूँ। नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताई दा हो। नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताई दा हो। दुपहरिया बिताई दा, दुपहरिया बिताई दा। नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताई दा हो। 4 महीना के गर्मी पड़तू है, 4 महीना के गर्मी पड़तू है। टप टपा टप टप छुए पसनवा बलम तन बेनिया डोलाई दा हो। टप टप छुए पसनवा बलम तनी बेनिया डोलाई दा हो। नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताई दा हो। 4 महीना के बरखा पड़तू है, 4 महीना के बरखा पड़तू है। टप टप छुए मड़ैया बलम मड़ैया छवाई दा हो। टप टप छुए मड़ैया बलम मड़ैया छवाई दा हो। नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताई दा हो। 4 महीना के जाड़ा पड़तू है, 4 महीना के जाड़ा पड़तू है। थर थर कापे बदनवा बलम रजैया मंगाई दा हो। रजैया मंगाई दा, रजैया उठाई दा। रजैया मंगाई दा, रजैया उठाई दा। नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताई दा हो। नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताई दा हो। बच्चों से था उन्हें प्यार, ऐसे थे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल। सभी को मेरा प्रणाम। हर वर्ष 14 नवंबर को हम चाचा नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं सुहानी आज आप सभी के सामने बाल दिवस के अवसर पर एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। हे रत्न भारत भूमि, हे हिंद के धरोहर, हे हिंद स्वप्न दृष्टि, हे हिंद के जवाहर।
सच्चे सुपूत तुम थे इस हिंद वाटिका के, तुम ही यहाँ थे रक्षक उस पुष्प वाटिका के। तुम ही बालपन से उस बाल मन को जाना, तो है भविष्य भारत तुमने हृदय से माना। कर जन्मदिन समर्पित तुमने लगाई मोहर, करता नमन तुम्हें जग हे हिंद के धरोहर। बच्चों के तुम सुबह थे और हंसने का बहाना, बच्चों के रूठने पर आता तुम्हें मनाना। बच्चों के प्यारे चाचा बच्चों की स्वीकृति थे, खुशियों के रूप में तुम बच्चों के ही प्रति थे। तुम शांति के पुरोधा, तुम खुशियों के सरोवर, करता नमन तुम्हें जग हे हिंद के धरोहर। था प्रिय गुलाब तुमको और प्रिय सदा से बच्चे, रखते थे पास इनको जो थे वो मन के सच्चे। बच्चों के प्रति समर्पित तुम प्रेम से हंसाते, बच्चों के बीच बच्चे बन तुम भी खेल खिलाते। तुम प्रेरणा बने थे बना पुष्प गुलमोहर, करता नमन तुम्हें जग हे हिंद के धरोहर। जब देखी बाल आहत तुमने ही नित कहा था, बच्चे भविष्य भारत जन जन ही सुन रहा था। इनमें प्रताप राणा है नंद ये विवेका, ये बाल रूप भगवन इनमें सदा ही देखा। जो मन प्रसन्नता दे है ये छवि मनोहर, करता नमन तुम्हें जग हे हिंद के धरोहर। जब जब दिवस वो न्यारा बुध दिवस बाल आया, बच्चों की छवि में हमने तुम जैसा लाल पाया। तुमने कल्पनाओं को ही देते उड़ान नित हो, तुम ही महक सुगंधित देते सदा से चित हो। तुम रत्न हो सुशोभित, तुम बाल मन मनोहर, करता नमन तुम्हें जग हे हिंद के धरोहर, हे हिंद के धरोहर। धन्यवाद। और नियति से साक्षात्कार कर रहे थे और उनका कहना था, हमने जो स्वप्न देखा है आज उसे पूरा करने का समय आ गया है। ऐसे समय में जब दुनिया आधी रात में सो रही है तो हम अपने इस देश को जगाने के लिए जाग रहे हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को जगाना है और बच्चे ही इस देश की धरोहर। तो आज आप सभी लोगों के सम्मुख मैं नेहरू जी के बारे में चर्चा न करके बाल अधिकारों की चर्चा करना चाहूंगा, जिसके बारे में आप लोगों को कुछ पता है, कुछ नहीं भी पता है, जिसे जानने का प्रयास आप अवश्य करें। पहला तो प्रश्न यह पैदा होता है कि बालक है कौन? आप लोग। आप इशारा कर रहे हैं कि हम बालक हैं, छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, 12th वाले भी कर रहे हैं, और तो और कुछ शिक्षक भी कर रहे हैं कि हम बालक हैं। तो ध्यान दीजिए, हाँ, क्योंकि बालक है इसीलिए ध्यान इधर आ गया। खाने पीने की चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं और पहली बार कुछ इस तरह से हो रहा है तो बच्चों का ध्यान स्वाभाविक है। बच्चों, बालक की परिभाषा कई कानूनों में अलग अलग मिलती है। जो सामान्य कानून है जिसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र का सभी बच्चा बालक कहलाता है। कितने वर्ष से कम उम्र का? जी, 18 वर्ष का। लेकिन वहीं पर जस्टिस जुवेनाइल एक्ट 2015 के अनुसार बालक की परिभाषा बदली है, जिसमें 16 वर्ष कहा गया है। 16 वर्ष से कम उम्र का बच्चा बालक कहलाता है। बाल श्रम उन्मूलन के तहत ही बालक की परिभाषा बदली है, जहां 14 साल के बच्चों को बालक का दर्जा प्राप्त दिया गया है। तो यानी बालक की जो परिभाषा है वो अलग अलग कानूनों में अलग अलग मिलती है। तो अब आते हैं आपके बाल अधिकार क्या है और इन अधिकारों की जरूरत क्या पड़ी। जब मानव अधिकार बने हैं तो बाल अधिकार की क्या आवश्यकता है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आप अबोध हैं, अज्ञानी हैं, आप बहुत फ्लेक्सिबल हैं और आपकी जो पेडागॉजी है वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि आप कब पाला बदल लेते हैं दोस्तों के साथ कुछ पता ही नहीं चलता, कब कहां क्या बोल देते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है, कब कट्टी करते हैं कब बट्टी करते हैं कुछ नहीं पता चलता है।
इसीलिए आपके इस बालपन को रखने के लिए, इसको सुरक्षित संरक्षित करने के लिए भारतीय संविधान ने कई अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे समानता का अधिकार। आप सभी को पता है समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। इसका मतलब है कहीं किसी बड़े को कोई अधिकार मिल रहा है तो आपको भी वो अधिकार मिलना चाहिए। आर्टिकल 15 में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21 जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है, 21 राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार है। इसीलिए आप लोग कैसे भी जीते हैं। सुल्ताना मैडम कहती है 2 चोटी बना के आना है, तब भी आप ये नहीं बोलते हैं मैडम राइट टू लाइफ है मेरा और हम 2 चोटी नहीं बनाएंगे, है ना। राइट टू लाइफ जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन आपकी अपनी सीमाएं हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आती हैं। आर्टिकल 21A क्या है, कोई बताएगा? 21A अनुच्छेद 21A, जिसके तहत बहुत सारे बच्चों का एडमिशन भी हुआ है। RTE राइट टू एजुकेशन। देखिए राइट टू एजुकेशन बच्चे बता रहे हैं प्राइमरी वाले। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। 86 अमेंडमेंट एक्ट में इसे जोड़ा गया है। अब हर एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 24 आप लोगों के लिए, जो बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। यानी बच्चों को अगर कोई 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम कराता है तो उसे 3 महीने जेल की सजा का प्रावधान है। इसका मतलब नहीं कि मम्मी पापा काम कर रहा है तुम कहो आज जाके कि 3 महीना जेल होगा, तुम खबर पाओगे उसके बाद सारा कानून खत्म। वो घर के लिए नहीं है, खासकर खतरनाक उद्योगों के लिए। वहां पे तो 6 साल का प्रावधान किया गया है। अगर आप कहीं खतरनाक उद्योगों में, होटल में, ढाबे पे, इन सब जगहों पे काम आपको कराया जाता है तो आप जो आपको काम करा रहा है उसे 6 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बच्चों, आपकी सुरक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 बनाया गया, जिसमें समाज में बहुत सारे गंदे लोग रहते हैं, उनसे आपको बचाने के लिए प्राइमरी से सिखाया जाता है व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच। सभी टीचर्स आपको आपके घर में भी आपके माता पिता बताते हैं किस तरह से सही रूप में आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि आप बच्चे हैं, बहुत सारी चीजें आप समझ नहीं पाते हैं। ऐसी चीजों को रोकने के लिए पॉक्सो जैसे कानून बनाए गए हैं, जहां किसी भी, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, कोई भी हो, किसी बच्चे के साथ अगर मिसबिहेव होता है, यहां तक कि अगर उसकी जानकारी भी आपके पड़ोसी को है कि आप किसी भी बच्चे के साथ कहीं मिसबिहेव हो रहा है, तो 6 महीना की सजा का प्रावधान है कि उसने बताया क्यों नहीं। अर्थात ये सारे कानून आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ही बनाए जा रहे हैं, ताकि आपका बालमन बना रहे और आप अच्छे से काम करते रहें। बहुत सारे अपराधी जिनकी एज कम लिखाई जाती रही है, आपने देखा है 18 साल ज्यादा हो जाता था तो जस्टिस जुवेनाइल एक्ट 2015 के तहत उनकी उम्र सीमा घटा के 16 वर्ष कर दी गई, ताकि अब वे न बच सके। समाज में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके लिए इन कानूनों की जरूरत है। आर्टिकल 47 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपको अच्छा खाने की बात करता है। यानी बच्चों को खाना नहीं मिलना चाहिए बल्कि न्यूट्रिएंट्स फूड मिलना चाहिए, पोषण युक्त खाना। कैसा फूड मिलना चाहिए जी? न्यूट्रिएंट्स फूड। यानी आज घर जाके मम्मी पापा से कहना हमारा अधिकार है, नहीं खिलाएंगे तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, उतने खातिर मिलेगा बेटा फिर वही। ठीक, तो न्यूट्रिएंट्स फूड, पोषण युक्त खाना आर्टिकल 47 में हमें प्रदान करने की बात करता है कि सभी राज्य बच्चों को खिलाएं। इसीलिए आप देखते हैं राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील मिलता है, देखा है कभी? और उनका मेनू बहुत अच्छा होता है जी। अब मिलता है कि नहीं मिलता है दूसरी बात है, लेकिन पूरा प्रयास होता है कि जो खाना है वो न्यूट्रिएंट्स युक्त हो, पोषण युक्त हो, ताकि बच्चे लाभान्वित हो और उनका मानसिक विकास हो। तो
बाल दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को जो जानकारी बताई गई है, आप लोग उस चीज को समझिए और अपने अंदर से सर्विस लेगा।